हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लुई गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है, तो एल्डर गु शिंगशान उससे रोकने जाते हैं। तो लिन फेंग उन्हें रोकता है और कहता है कि आप लुई को अपने इस मूव को यूज करने दीजिए, क्योंकि इससे भी वो मुझे इंजर्ड नहीं कर पाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि लिन फेंग भी लुई के सामने आ खड़ा होता है। ये देख लुई कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम कितनी देर तक टिक पाते हो, और एक फॉर्मेशनरी एक्टिवेट करता है जिससे काफी पावरफुल ऑरा रिलीज होती है। ये देख सब चौंक जाते हैं। तो वहीं एक बंदा लिन फेंग को शांत देख कहता है, ये अभी भी कुछ नहीं कर रहा है, आखिर ये सोच क्या रहा है। तभी लिन फेंग अपनी सोल स्पिरिट को शो करता है जो उस फॉर्मेशन के पास जाता है। ये देख लुई को लग रहा था कि वो श्योरली लिन फेंग को हराकर जीत जाएगा। वहीं एल्डर चुवानियान उस सोल स्पिरिट को देख कहते हैं, ये तो काफी अजीब है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल स्पिरिट होकर भी उसकी शैडो नहीं है। तभी एल्डर गु शिंगशान कहते हैं, इतना ही नहीं, उसकी सोल स्पिरिट के पास काफी खतरनाक पावर्स भी है। और दोनों एल्डर चौंक जाते हैं। तभी वो सोल स्पिरिट एक पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए लुई के फॉर्मेशन एरी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे एक ऑरा बाहर निकलती है और लुई भी घायल होकर पीछे की ओर चला जाता है और ब्लड वोमिटिंग करने लगता है। और लिन फेंग को देख चौंक कर कहता है, पर इससे कुछ क्यों नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ से हाओ रेन ये देख कहता है, अंकल की सोल स्पिरिट की स्ट्रेंथ को देख लग रहा है कि ये तोंग तियान रिलम में है। वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग अपनी सोल स्पिरिट को अपने पास रख लेता है। तो लुई खड़ा होकर कहता है, तुमने सोल स्पिरिट की पावर्स का यूज किया है तो तुम इस मैच को हार चुके हो। और ये कहकर वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहा होता। तो एल्डर चुवानियान उससे कहते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो तुम हो जो गु फेंग के डिफेंस से हार गए। वहीं एल्डर चुवानियान की ऐसी बातें सुनकर सारे डिसिपल्स चौंक कर आपस में बातें करने लगते हैं कि बस इसके डिफेंस पावर ने ही सीनियर ब्रदर के इतने खतरनाक पावर्स को हरा दिया। आखिर इस गु फेंग की सोल स्पिरिट कितनी पावरफुल है। तभी लुई चौंक कर कहता है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम तो अभी ट्रांसीडेंटल रिलम के फर्स्ट लेवल में ही हो। तो लिन फेंग गुस्से से लुई के ड्रैगन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण लुई दूर जा गिरता है। वहीं दूसरी तरफ से ये सब देख एल्डर चुवानियान काफी खुश होते हैं और वहां खड़े सारे डिसिपल्स भी काफी खुश होकर लिन फेंग की तारीफ कर रहे होते हैं और ये भी कह रहे होते हैं कि ताइमन सेक्ट में ऐसा डिसिपल होना ताइमन सेक्ट के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। और ये सब कहने के बाद वो सब के सब लिन फेंग को ग्रीट करते हैं। तो लिन फेंग उन लोगों को इसके लिए थैंक्स कहता है, साथ ही ये भी कहता है कि हम सब एक ही सेक्ट के डिसिपल हैं, तो हमें एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए। और फिर नीचे जाकर एल्डर्स को ग्रीट करता है, जिसे सुनकर एल्डर चुवानियान उससे कहते हैं कि बहुत अच्छे, ना सिर्फ तुम स्ट्रांग हो बल्कि तुम्हारी टेम्पर भी स्टेबल है, जिससे मुझे यकीन है तुम फ्यूचर में काफी सारे ग्रेट अचीवमेंट्स करोगे। जिस पर शाओतियान उनसे कहता है कि मेरे मास्टर के पास इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं लोगों से डील करने के, और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप मेरे मास्टर की टेक्निक्स को देख हैरान रह जाओगे। जिसे सुनकर लिन फेंग उसका मुंह बंद करके एल्डर से कहता है कि मेरा पेट थोड़ा नादान है, तो इसकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। तभी पीछे से लियान लिंगर उसके पास जाते हुए कहती है कि हमारे गॉडसन तो बहुत हम्बल नेचर के हैं। और हम देखते हैं कि लिन फेंग उसकी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं देता। ये देख लियान लिंगर उससे कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे एक आउटसाइडर के जैसा ट्रीट कर रहे हो। जिस पर लिन फेंग उससे कहता है, मिस लिंगर आप गलत समझ रही हो, मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था। जिस पर लिंगर उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे कंपनसेट कैसे करोगे। और ये कहकर वो उसे टच करने वाली होती है, पर लिन फेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख वहां खड़े कुछ डिसिपल्स आपस में बातें करने लगते हैं कि ऐसे तो मिस लिंगर आइस के जैसी कोल्ड रहती है, पर आज वो खुद सामने से गु फेंग को अप्रोच कर रही है। आखिर गु फेंग को इतना टैलेंटेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया किसने है। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों की बातें सुनकर लिन फेंग लिंगर का हाथ छोड़ देता है। ये देख लिंगर उससे कहती है, तुम तो काफी कमाल के हो। ये देख एल्डर चुवानियान उससे कहते हैं, ऐसे तो तुम्हें बस फाइट करने आता है और आजकल तो तुम अपना काम भी सही से नहीं कर रही हो। जिस पर लियान लिंगर उनसे काफी एरोगेंटली कहती है, वैसे कुछ दिनों पहले ये आपने ही कहा था ना
कि आपका ग्रैंडसन बस कल्टीवेशन की परवाह करता है, तो तुम आज नहीं तो कल अकेले ही मारी जाओगी। तो आप इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गए? और वैसे भी गु फेंग अभी अभी यहाँ आया है, तो मेरा इसे अच्छे से समझना ही बेहतर होगा। और ये कहकर वो काफी खुश होकर लिनफेंग के पास जाती है। ये देख एल्डर गु शिंगशान लियान लिंगर से हंसते हुए कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम इसे हमारे सेक्ट को दिखाने के लिए क्यों नहीं लेकर जाती? ये सुनकर लियान लिंगर काफी खुश होकर कहती है, हाँ क्यों नहीं, और अपने फीनिक्स को वहां बुलाती है। तो लिनफेंग भी अपने स्वॉर्ड के जरिए उसके साथ वहां से जाने लगता है। ये देख एल्डर चू वानियान हाओरेन को भी उनके साथ जाने को कहते हैं, जिसे सुनकर हाओरेन भी शिलिन के साथ उनके पीछे जाता है, जहां लियान लिंगर उन्हें ताइमन सेक्ट दिखाते हुए बताती है कि हमारा ताइमन सेक्ट 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। पहला स्वॉर्ड पीक, दूसरा एंशियंट गॉड पीक और तीसरा याओ फेंग एल्केमी। और तीनों ब्रांचेस की अपनी अपनी फॉरबिडन एरिया और अच्छी अच्छी चीजें भी उनके पास मौजूद है, जैसे स्वॉर्ड पीक का डिवाइन स्वॉर्ड पूल, जो कि ताइमन डिवाइन स्वॉर्ड और डिवाइन मशीन की विरासत को कंटेन करती है, जिस पर शाओतियान कहता है, पर मैंने सुना है कि स्वॉर्ड पीक का अभी कोई ओनर नहीं है। जिस पर लियान लिंगर उसे बताती है कि फर्स्ट जनरेशन के हेडमास्टर के बाद कोई उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। और ग्रैंडपा कहते हैं कि बस एक ट्रू गॉड के अपीरियंस के साथ वाला जीनियस ही उसे कंट्रोल कर सकता है, और वो भी तब जब वो स्वॉर्ड उसे रिकॉग्नाइज कर पाएगा। जिसे सुनकर लिनफेंग सोचने लगता है। तो हाओरेन लियान लिंगर से कहता है, तो क्या हम एक बार कोशिश कर सकते हैं? जिस पर लियान लिंगर से कहती है, हाँ बिल्कुल, चलो मेरे साथ। और ये कहकर वो उन्हें स्वॉर्ड पीक लेकर जाती है, जहाँ पर हम सुप्रीम एल्डर गु युआनशी को बैठे हुए देखते हैं, जो उन सबको देख खड़ा होते हैं और स्वॉर्ड पीक के गेट से बाहर जाते हैं। तो उन्हें देख लिनफेंग चौंक कर अपने मन में कहता है, वर्चुअल गॉड रिलम। तभी एल्डर गु युआनशी लियान लिंगर को देख कहते हैं, मिस लिंगर आप यहाँ? जिन्हें देख लियान लिंगर लिनफेंग और हाओरेन को बताती है कि ये हमारे सुप्रीम ग्रैंड एल्डर गु युआनशी है। और ये कहकर वो उन्हें ग्रीट करती है। तो लिनफेंग और बाकी सब भी उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी लियान लिंगर एल्डर गु युआनशी को बताती है कि इस बार मैं आपसे मिलने नहीं आई, बल्कि हमारे नए गॉड सन आपसे मिलना चाहते हैं। जिसे सुनकर एल्डर गु युआनशी उनसे कहते हैं, ठीक है अंदर चलो। जिसे सुनकर सब उन्हें ग्रीट करके उनके साथ अंदर जाते हैं, जहां एल्डर गु युआनशी अपनी चेयर पर बैठते हुए काफी मायूस होकर कहते हैं कि आजकल के बच्चे भी अपने मास्टर से बेहतर होते हैं। और उनके ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।